अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिमाचल के भरमाड़ी की पहाड़ियों में ट्रैकिंग करने गए दो लड़के, जिसमें से एक को यूनिक वीडियोस लेने का, फ़ोटोज़ लेने का बहुत शौक़ था। तो ये अपने कज़न के साथ जो है ना पहुंच गया भरमाड़ी की पहाड़ियों में, और वहाँ फिर बर्फ़ीला तूफ़ान आ गया और हालत ख़राब हो गई। ये लोग रास्ता भटक गए, इनकी मौत हो जाती है। इस ख़बर ने जो है ना बहुत देर तक तो मैं यूँ बैठ के सोचता रहा कि क्या गुज़री होगी इन नौजवानों पर, इन लड़कों पर। और फिर एक कुत्ते की भी बात हो रही है। वो कुत्ता 4 दिन तक इनके शवों पर बैठा रहा, अपने मालिक की हिफाजत करता रहा। उस कुत्ते को ज़िंदा बचा लिया गया। ये ख़बर बहुत कुछ हमें सिखाती है, बहुत कुछ हमें सिखाती है। क्योंकि आजकल जो है ना लोग यूनिक करने के चक्कर में, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया करने के चक्कर में, और फिर सेल्फ़ी और वीडियोस का शौक़ तो बस अल्लाह हिफाजत फरमाए कि हमारे नौजवानों में किस हद तक बढ़ता चला जा रहा है कि हम उसका अंजाम भी भूल जाते हैं जो हम करने जा रहे होते हैं। आए दिन इस तरह की वीडियोस, फ़ोटोज़ हमारे सामने आते रहते हैं कि फ़लाँ ऐसे सेल्फ़ी ले रहा था, समंदर की झील आई, समंदर का पानी उसको बहा के ले गया। इसी तरह से कार चलाते हुए, वो एक होता है ना कि साहब कार चल रही है, मैंने 140 पे पहुंचा दी, उसकी वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं, स्टेटस पे लगाया जाता है। और बाज़ दफ़ा ये इस तरह की वीडियोस, रील बनाने का शौक़, फ़ोटोज़ लेने का शौक़, इसके अंजाम बड़े ख़तरनाक होते हैं। ये दो नौजवान थे, दो लड़के थे, चंबा के भरमौर के भरमाड़ी माता मंदिर के ऊपर के जंगलों में ये दोनों युवक वीडियो बनाने और कैंपिंग के लिए गए थे। इसमें से जो विकसित राणा था, इसको कैंपिंग और ट्रैकिंग का बहुत शौक़ था। तो इसने जो है ना अपने कज़िन को लिया जिसकी उम्र 13 साल थी, और ये अपने फेसबुक पेज पर वीडियोस वगैरह डाला करता था। तो ये भरमौर के भरमाड़ी माता मंदिर के ऊपर चला गया, मंदिर पे गया, मंदिर से और ऊपर चला गया कि चलो वहाँ कैंपिंग करेंगे। क्योंकि कैंपिंग का शौक़ भी बड़ा ख़तरनाक होता है, ख़ास तौर पर जब पहाड़ों पर तब जाया जाए जब बर्फ़बारी बहुत ख़तरनाक हो रही हो। इस वक्त हिमाचल के क्या हालात हैं, और हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हालात अगर नाजुक हों तो जब तक प्रशासन अपील नहीं करे तब तक हम बाजी नहीं आते हैं, जब तक प्रशासन रास्ते ब्लॉक ना करे। यानी अगर आपको वीडियो में दिख रहा है कि गाड़ियाँ फंसी हुई हैं तो गाड़ी लेके लोग निकलते हैं घूमने के लिए, चलो यार हम भी फंसेंगे, हम सोचते हैं कि नॉर्मल चीज़ है, और फिर फैमिली को हम मुसीबत में डाल देते हैं। 10-10, 15-15 किलोमीटर का जाम हिमाचल में इस वक्त लगा हुआ है। प्रशासन को अपील करना पड़ रही है कि भाई अभी आप लोग घूमने के लिए ना आए। हम अपनी जान रिस्क में क्यों डालते हैं? एंजॉय अपनी जगह, फ़ोटो सेल्फी अपनी जगह, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, साहब कुछ यूँ नहीं करना है। ये जान बहुत कीमती है मेरे भाई। सेल्फी और रील का शौक़ जो है ना, हर हफ्ते बल्कि हर 1-2 दिन छोड़ने के बाद इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं कि रील की वजह से या फ़ोटो की वजह से, सेल्फ़ी की वजह से ये हादसा हो गया। अब ये दोनों पहुँचे और अपने कज़न के साथ ये भरमाड़ी माता मंदिर के ऊपर ट्रैकिंग करने के लिए निकला। इनके पास स्लीपिंग बैग था, टेंट और खाने पीने का सामान था। 23 जनवरी को क्या होता है कि बर्फ़ीला तूफ़ान आ जाता है, जिसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ आपने देखी होंगी कश्मीर में, है ना। बर्फ़ीला जब तूफ़ान आ गया तो ये दोनों रास्ता भटक गए। और तूफ़ान में क्या होता है ना कि रास्ते सेम लगने लगते हैं। पहाड़ी जो रास्ता है तो पहाड़ तो ऐसे है। अब जब बर्फ़बारी हो गई तो रास्ते तो सारे ढक गए, ना तो खाइयाँ नज़र आ रही हैं, ना गड्ढे नज़र आ रहे हैं, ना नाले नज़र आ रहे हैं, सब सेम हो गया। अब क्या हुआ कि जब बर्फ़ीला तूफ़ान आ गया तो ये दोनों युवक, दोनों लड़के रास्ता भटक गए, और इन्होंने कॉल करके अपने गाँव वालों से संपर्क किया कि भाई हम ऐसे रास्ता भटक गए। मदद के लिए कुछ गांव के लोग भरमाड़ी मंदिर से 200-300 मीटर ऊपर जाने की इन्होंने कोशिश भी की ताकि इन नौजवानों को बचाया जाए, लड़कों को बचाया जाए। लेकिन भारी बर्फ़बारी के चलते उन लोगों को वापस आना पड़ा। कुछ नॉर्मल जो लोकल रेस्क्यू टीम्स होती हैं वो भी पहुंची, लेकिन बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा थी कि कोई उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहा था जिस पर ये दोनों लड़के मौजूद थे। अब क्या होता है, ड्रोन के ज़रिए पहले दिन सर्च ऑपरेशन चलता है, दूसरे दिन भी चलता है, 2 दिन तक ये छानबीन चलती रहती है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता है। इस बीच जो विकसित राणा था, ये अपने कज़न
पीयूष को लेके जो है ना नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि रास्ते नज़र नहीं आते। फिर पीयूष का जूता टूट जाता है और जूता टूटने के बाद फिर जाहिर सी बात है माइनस टेम्परेचर चल रहा हो, बर्फ़बारी हो रही हो, चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये अपने टेंट को पैरों में लपेटता है, लेकिन चलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब चलना पॉसिबल नहीं होता तो एक पेड़ के नीचे ये दोनों बैठ जाते हैं और विकसित राणा जो बड़ा है, मेरे ख्याल में 22-23 साल की इसकी उम्र होगी, और इसका जो कज़न है इसकी तो उम्र ही बहुत कम थी, 13-14 साल। तो ये उसको बिठाता है और कहता है कि मैं मदद लेके आता हूँ। अच्छा, इन लोगों को और ऊपर जाना था, लेकिन वो तो रास्ते में ही बर्फीला तूफ़ान आ गया। तो जब बर्फीला तूफ़ान आया तो इन लोगों ने फिर सोचा कि चलो वापस घर चलते हैं। लेकिन बर्फीला तूफ़ान इतना ख़तरनाक था कि ये लोग रास्ता भटक गए और वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए और इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। इन्होंने अपने घर पर भी फ़ोन किया और मदद के लिए कहा। विकसित राणा ने ये भी बताया अपने घर वालों को फ़ोन करके कि अब बैटरी ख़त्म होने वाली है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, यहाँ पहुँचो। लेकिन बैटरी उसकी ख़त्म हो गई और लोकेशन पे भी कोई इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से, तूफ़ान की वजह से रास्ते और वहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं था। अब क्या हुआ, विकसित राणा ने अपने कज़न को कहा कि तुम इस पेड़ के नीचे बैठो, मैं आता हूँ नीचे मदद लेकर। ये नीचे उतरा और तकरीबन 700-800 मीटर ये नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद भी इसको जो है ना रास्ता नज़र नहीं आया और ये नीचे जाके फंस गया। अब ये कैसे फंसा रहा, वहाँ कितने घंटे फंसा रहा। विकसित राणा की जो लाश है वो एक नाले के अंदर मिली और जो इसका कज़न था वो पीयूष, जो 13 साल की उम्र थी, वो पेड़ के पास ही बैठा हुआ था, वो वहाँ पर मिला। तो इस तरह से दोनों की लाशें बरामद हुई। तकरीबन ये 2 दिन तक ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। आखिर में सर्दी की वजह से, क्योंकि इंतज़ाम नहीं थे और इन तक कोई मदद नहीं पहुंच सकी, इनकी मौत हो जाती है। जो इनके साथ कुत्ता था वो अपने मालिक की लाश पर बैठा रहा, हिफाजत करता रहा। कुत्ते की वफ़ादारी की तो वैसे ही कहानियाँ बड़ी मशहूर हैं, लेकिन यहाँ कुत्ते ने 4 दिन तक, क्योंकि 2 दिन तो ये लोग ज़िंदा रहे ना फंसे हुए, 2 दिन के बाद जब बड़ी बड़ी टीमें पहुंची हैं और हेलीकॉप्टर के ज़रिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तब इनकी लाश बरामद हुई। टेंट हाउस और तमाम चीज़ें जो देखने को मिली, उससे ही अंदाज़ा लगाया गया कि इनके साथ ये हुआ है। तो बहरहाल ये दोनों बच्चे, दोनों लड़के बेचारे इस दुनिया से चले गए और बर्फ़बारी में फंसकर इनकी मौत हो गई। कुत्ता अपने मालिक की लाश के पास ही बैठा रहा और ना उसने, कुत्ते ने कुछ खाया ना पिया। तो बड़ा हैरानी हुई देख कर के, भाई जानवर को भी सर्दी लगती है। आपने देखा होगा गली के कुत्ते भी, उनको अगर गर्म कपड़ा बिछा दो तो उसी पर आकर बैठते हैं। अब कुत्ते के तो पैरों में भी कोई जूते वगैरह नहीं होते, कुत्ते को तो ऊपर ही कुछ पहना दिया जाता है। ये कुत्ता अपने मालिक की हिफाजत करता रहा और जब टीमें वहाँ पहुँची हैं तो इस कुत्ते को सेव कर लिया गया। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इस खबर ने झंझोड़ कर रख दिया। सोचिए ज़रा कि फ़ोन पर बात भी हो रही है, लोकेशन भी ये लोग भेज रहे हैं, लेकिन घर वाले अपने बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि बर्फीला तूफ़ान है, रास्ते ही ब्लॉक हैं सारे, पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है और माइनस टेम्परेचर। तो सोचिए कि घर वालों पर क्या गुजर रही होगी। एक छोटे से स्टंट की वजह से, सेल्फ़ी और रील बनाने की लत, वो शौक़ कि मुझे कुछ ऐसी वीडियो बनानी है जो वायरल हो जाए, मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो सोशल मीडिया पे मैं छा जाऊं, ये चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से इन दोनों लड़कों की जान चली गई। छोटी छोटी हमारी गलतियां हमारे घर को, हमारे वालिदैन को, हमारी फैमिली को बर्बाद कर देती हैं। सोच कर देखिए कि घर वालों पर क्या गुजर रही होगी, उस कुत्ते पर क्या गुजरी होगी। ये कुत्ता भी शायद अगर 1 आध दिन और हो जाता तो ये कुत्ता भी मर जाता। ये तो कुदरती तौर पर, मौजज़े के तौर पर ये कुत्ता बच गया कि 4 दिन ये माइनस टेम्परेचर में वहाँ बर्फ़ में ये कुत्ता रहा और बच गया। मैं आप लोगों को ये ख़बर सुना के बस यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, जान से कीमती कुछ भी नहीं है। जान ये सबसे अजीम नेमत है अल्लाह की। जान ये बहुत अहम है, इसकी कदर कीजिए, इसकी हिफाजत कीजिए। कोई भी काम ऐसा मत कीजिए सेल्फ़ी के चक्कर में, रील के चक्कर में, जिससे आपकी जान जा सकती हो। केयर कीजिए, जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये जान बहुत अजीम नेमत है अल्लाह की, इसकी कदर करना सीखिए।
तो सेल्फी और रील का जो चक्कर है, खुदा के वास्ते अपना सही गलत सोचिए। जो काम आप करने जा रहे हैं उसका अंजाम सोचिए कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो बहरहाल कुत्ते के वफ़ादारी पर भी बहुत सारी ख़बरें चल रही हैं, क्योंकि ये कुत्ता जो है ना कमाल कर दिया कुत्ते ने तो। और वहीं दूसरी तरफ ये दो लड़कों की जो कहानी है, ये दिलों को झिंझोड़ देती है कि किस तरह से ये बेचारे गए थे कैंपेन करने और किस तरह से इनकी मौत हो गई। इमेजिन कीजिए कि कैसा दर्दनाक वो दिन होगा, वो टाइम होगा जिससे ये जूझ रहे होंगे, रात कैसी वो ख़तरनाक होगी। इसीलिए अपनी हिफाजत, अपनी सेफ्टी ये बहुत ज़रूरी होती है। दुआओं की गुजारिश है, दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके घर वालों को सब्र अता फ़रमाए और हम लोगों को अल्लाह ताला अक़ल सलीम अता फ़रमाए कि हम इस तरह के काम ना किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।